तो कल हमने प्रीति चौवनी का ये पद पढ़ा था कि ऐसो प्रेम ने कहू ध्रुव है वृंदावन माही तिन बिच अंतर निमिष को होत जो कभू नाही प्रेम रूप वय घटत नहीं मिटत न कभू संजोग आदि अंत नाहिन जहां सहज प्रेम को भोग। प्रेम और प्रेमी की दुष्प्राप्यता अंग अंग मिली रहे सब मन सो मन अरुझात देखो अटपटी प्रेम गति चित न कभू आघात प्रेम चाल बाकी चलनी मन पग नहीं ठहराए नखशिख अरुझे नेम ते कैसे तह जाए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि नित्य संयोग में अतृप्ति रूपी विरह जातीय प्रेम की स्थिति केवल नित्य विहार में वृंदावन में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। श्री श्यामा श्याम युगल में निमेष काल का भी वियोग नहीं है, तथापि मुख अवलोकन करते हुए भी उनमें अतृप्ति रूपी उत्कंठा किंवा विरह की व्याप्ति बनी रहती है। विरह से संबंधित है ये। श्री राधा वल्लभ लाल के निज स्वरूप में प्रेम, रूप, लावण्य एवं आयु सदा एक सी रहती है। ये तन और मन से निरंतर मिले रहते हैं। उनका भोग्य प्रेम आदि अंत रहित अर्थात अनादि एवं अनंत है। फिर क्या बोलते हैं कि युगल श्री श्यामा श्याम के अंग से अंग एवं मन से मन उलझे रहने पर भी उनके चित्त मिलन की तृप्ति का कभी अनुभव नहीं करते। प्रेम की यह बड़ी अटपटी गति है। प्रेम और प्रेमी की दुष्प्राप्यता मतलब अंग अंग मिली रहे सब मन सो मन अरुझात। अंग से अंग मिला हुआ है, मन से मन मिला हुआ है, फिर भी तृप्ति नहीं है। और फिर क्या कह रहे हैं कि देखो अटपटी प्रेम गति चितने कबहू अघात, कि मन से मन उलझे रहने पर भी उनके चित्त मिलन की तृप्ति का कभी अनुभव ही नहीं होता। मतलब अंग से अंग मिला है, मन से मन मिला है, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हो रही है। उनको महसूस ही नहीं होता कि हम मिले हैं, उनको महसूस ही नहीं होता। तो मैंने आज एक ऊपर एक और पिक्चर लगाई है पुरुष और प्रकृति की। दोनों मिलके काम करते हैं, राधा तत्व और परम तत्व दोनों मिलके काम करते हैं, लगातार करते रहते हैं, अलग नहीं है। देखो एक एक इनफाइनाइट का जो सिंबल है, ये मिले हुए हैं दोनों। तन मिला हुआ है, मन मिला हुआ है। तन मिला होने का मतलब क्या हुआ कि जो मैनिफेस्टेशन है, जो हम इस धरती पे भौतिक जगत देख रहे हैं, भूलोक जो देख रहे हैं, ये तन से तन का मिलना है। यानी कि जहां पर राधा तत्व इस पूरी सृष्टि को रच रही है और जो परम तत्व है वो उनके साथ उसके अंदर जान डाल रहे हैं, चेतना भर रहे हैं। तो दोनों का जो मिलन है वो अलग है ही नहीं। तन से तन का और मन से मन का जो मिलन है वो हमेशा रहता है ना। और जो उसकी आयु है वो सदा एक जैसी रहती है। लगातार वो दोनों मिलके काम करते रहते हैं और हम सब उनको देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो तृप्ति का जो अनुभव है वो महसूस ही नहीं करते हैं। अगर ऐसा महसूस करें तो सृष्टि अपना काम करना बंद कर दे। तो वो कह रहे हैं कि युगल श्री श्यामा श्याम के अंग से अंग और मन से मन उलझे रहने पर भी उनके चित्त मिलन की तृप्ति का कभी अनुभव नहीं करते। तो लगातार कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है और जो हमारा कॉस्मिक लव है, दोनों कॉन्शियसनेस यानी कि जो संपूर्ण चेतना है जिनको हम भगवान कृष्ण बोलते हैं, और जो कॉस्मिक लव है जिनको हम राधा जी बोलते हैं, ये दोनों मिलकर इस सृष्टि को आगे बढ़ाते रहते हैं लगातार।
और उनकी कोई आयु नहीं है। वो आयु जो है नित्य है, नित्य किशोरी है, कि वो हमेशा एक किशोर अवस्था में ही रहते हैं। यानी कि अगर वो थक जाएं, वो रुक जाएं, तो ये सृष्टि बंद हो जाएगी। तो हमेशा वो किशोर अवस्था में ही, नित्य अवस्था में ही, और उस स्वरूप में ही दोनों मिलकर काम करते रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि चित मिलन की तृप्ति कभी अनुभव नहीं करते, तो प्रेम की है बड़ी अटपटी गति है। तो प्रेम की गति उन्होंने कहा है कि ये अटपटी है, ये समझ नहीं आती जल्दी से। अब जैसे अगर हम घर में किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम का भाव रहता है, तो हमें अंदर से ये उत्सुकता रहती है कि हम पता नहीं क्या कर दें। आज हमने इस तरीके से सब्जी बनाई, कल हम और किसी और तरीके से सब्जी बनाते हैं। क्रिएटिविटी रहती है, यानी कि क्रिएशन रहती है हमारे हाथों में, हमारी भाषा में एक क्रिएटिविटी रहे। तो तब हमें ये पहचान आती है कि हाँ, मेरे अंदर हृदय से वो प्रेम जन्म ले रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है। जैसे रेजोनेंस रूटेड इन द हार्ट, हमारे अंदर एक रेजोनेंस पैदा हो रही है। हमारे अंदर जो इनहेरेंट, जो एक कॉस्मिक लव पड़ा हुआ है, क्योंकि वहीं से तो आए हैं हम सब। जब हम बात करते हैं कि हम कैसे जन्म लिया, तो हम कहेंगे कि आप संपूर्ण चेतना का, सारे उस समुद्र की एक बूंद हैं। तो संपूर्ण चेतना से एक आत्मा स्वरूप तत्व आ गया। फिर उस तत्व के बाद हमारा कॉस्मिक लव, उसके बाद फिर हमारा महत कॉस्मिक इंटेलिजेंस, उसके बाद हमारा अहंकार, और उसके बाद फिर हमारी इंद्रियां। ये सारा मिलके हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे अंदर वो जो कॉस्मिक लव है, वो तो हमारे अंदर बीज रूप में पड़ा ही है। तो हमें ये जो प्रेम की जो गति है, ये हमें जाननी है कि प्रेम की गति तो बड़ी अटपटी है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को सुख देते हैं, तो हमें बार बार उत्सुकता होती है अलग अलग तरीके से काम करने की। सेम इसी तरीके से भगवान कृष्ण और राधा जी दोनों जब इस सृष्टि को रच रहे होते हैं, तो अलग अलग क्रिएशंस, मतलब एक साइंटिस्ट उसको अ, कभी बता ही नहीं पाएगा कि इतना बड़ा जो ये संसार है, जो वो रच रहे हैं, प्रतिपल जो रचा जा रहा है, वो प्रेम के साथ जो रचा जा रहा है, उसकी वो अवर्णनीय है। हमने जब शुरू में फर्स्ट लेसन पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि ये अवर्णनीय है। इसकी इसकी हम इसको हम बता ही नहीं सकते। इसको हम बांट नहीं सकते, बताया नहीं जा सकता। तो प्रेम की गति एक ऐसी टेढ़ी चाल है जिसमें मन के भी पांव नहीं टिक पाते। और तब जो लोग आपात मस्तक नियम, धर्म, कर्म कांड आदि में जो उलझे हुए हैं, वे कैसे प्रेम के पथ में प्रवेश कर पाए। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जो नियमों में उलझे हुए हैं, धर्म में उलझे हुए हैं, कर्म कांड में उलझे हुए हैं, वो प्रेम को पा ही नहीं सकते, प्रेम के रास्ते को पहचान नहीं सकते, प्रेम के पथ में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेम चाल बाकी चलनी, मन पग नहीं ठहराए। कि मन के पांव भी नहीं टिक पाते। हम कहते हैं भी मन से ऐसे प्रेम करेंगे, तो प्रेम मन से नहीं होता। मन और तन, सब कुछ, प्राण, मन तन प्राण, तीन शब्द आए हैं श्री दुर्दास जी के इन पदों में, कि सब कुछ हमें न्यौछावर करना पड़ता है। मन में एक राय मात्र भी अगर ये आ जाए कि मैंने दूसरे को सुख दिया है, तो प्रेम की परिभाषा में नहीं आता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम, हम सब नियम, धर्म, कर्म कांड में अगर उलझे रहेंगे, तो हम प्रेम के पथ में प्रवेश कैसे कर पाएंगे। तो हम प्रेम के रास्ते को अगर हमें जानना है, तो हमें अपने आप को संपूर्णता से, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। तो ये ऐसे प्रेम की बड़ी अटपटी गति बताई है। तो ये जो पिक्चर है पुरुष और प्रकृति, यानी कि हमारे जो परम तत्व और हमारे राधा तत्व,
दोनों मिलकर इस सृष्टि की रचना करते हैं प्रेम पूर्वक। प्रेम कैसे है? आप कोई भी प्रकृति का कोई भी आ, चीज को उठा लें, जैसे पेड़ पौधों को उठा लें, तो उसके अंदर वो जो सुंदरता है, वो जो रूप है, जो रूप हम देखते हैं प्रकृति को, उसकी कोई उसकी कोई गाथा कह नहीं सकता, इतना सुंदर है। तो ये जो सुंदरता है, ये राधा तत्व है। क्योंकि कहीं एक एक छोटे से कण मात्र भी उसमें अव्यवस्था नहीं देखेंगे आप। उसका एक मैथमेटिक्स, एक ऑर्डर, एक इस तरह का ऑर्डर है प्रकृति का, कि उस ऑर्डर में रहते हुए वो अपनी उस सुंदरता को बनाए रखती है। ये राधा तत्व है। तो राधा तत्व क्या हुआ कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं राधा जी और कृष्ण जी की, कि बैकग्राउंड में पूरी धरती दिखाई दे रही है, और पक्षी दिखाई दे रहे हैं, मोर दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं। कहीं एक कण मात्र भी एक मैथमेटिक्स का ऑर्डर खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर एक उस जीव में, हर एक उस रोम रोम में, हमारी पूरी धरती पे वो राधा तत्व बसा हुआ है। सभी के अंदर वो राधा तत्व जो बसा हुआ है, उसी से हमारी प्रकृति सुंदर है। तो हमारी सुंदरता कैसे रहेगी? जैसे आज जब मेडिटेशन हम कर रहे थे, तो हमें कमांड देते हैं, जैसे राजेश जी जब या पूनम जी जब एंड करती हैं, तो वो कहती हैं कि अगर हमने किसी जन्म में कोई भी अ, ऐसा पाप किया है, कोई गलतियां की हैं, किसी को दुख दिया है, तो हम माफी चाहते हैं। तो अंदर से ये भाव आता है कि हम हर जन्म लेते हैं, और हर जन्म में सोचते हैं कि हमने आ, गलतियां की हैं, अब हम आगे से गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं उस सुंदरता को और उस कॉस्मिक जो जर्नी है, उस उस मैथमेटिक्स के ऑर्डर को बिगाड़ा है। तभी तो हम बार बार जन्म ले रहे हैं। हमने उस कॉस्मिक मैथमेटिक्स के ऑर्डर को बिगाड़ा है, तभी हमें दुख आते हैं। क्योंकि हम उस कॉस्मिक ऑर्डर को समझ नहीं पाए। तो हम इस कॉस्मिक ऑर्डर को, इस कॉस्मिक मैथमेटिक्स को हम समझ पाए कि इतनी सुंदर जो प्रकृति है, हम भी वैसे ही इतने सुंदर आए हैं इस धरती पे। हमारे हाथ पैरों की उंगलियां, हमारा चेहरा, दोनों आंखें, आंख, नाक, कान, सब कुछ कितने सुंदर तरीके से इस राधा तत्व ने हमें दिए हैं। और हम अगर मन में कुछ भी गलत करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उस दुख में या उस पीड़ा में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम उस ऑर्डर से बाहर आके काम कर रहे हैं। तो हमें ये कॉस्मिक ऑर्डर को जानना है, पहचानना है, ताकि हम उस संपूर्ण, उस परम तत्व से और उस राधा तत्व की उस सुंदरता से जुड़ पाए कि ये प्रकृति है और हम भी उस प्रकृति का हिस्सा हैं। तो रेजोनेंस रूटेड इन द हार्ट, यूनिफाइड हार्ट फील्ड, ये सब हम हमारे अपनी आत्मा की, देखो सृष्टि कितनी सुंदर है ना। पत्ते के अंदर, फूल के अंदर एक, मतलब कण मात्र भी उसका मैथमेटिक्स, हम कोई ड्राइंग करें तो हमारी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। हम कोई लीफ बनाएं, फूल बनाएं, तो हम उसको ऑर्डर में नहीं बना सकते, है ना। और एक वैज्ञानिक कितना ही कुछ कर ले, पर विज्ञान के पास उसकी एक लिमिटेशंस है। वैज्ञानिक उन लिमिटेशंस से बाहर नहीं आ सकता, बनिस्बत कि वो ध्यान के माध्यम से या प्रेम के माध्यम से उन चीजों को ना सीखे। तब तक जब वो सीख लेगा, तब उसको ये सृष्टि की रचना समझ आएगी। तो प्रकृति ने इतना सुंदर बनाया है कि कई बार मैं सोचती हूँ कि लोग पेड़ काटते हैं, ऐसे मतलब जानवरों को मारते हैं ना, और बड़े बड़े घर, फार्म हाउसेस बनाते हैं, तो फिर भी सृष्टि का देखो, उसके अंदर कितना करुणा है। कि वो एक, और सृष्टि की करुणा लगाओ या चेतनता, जो कॉन्शियसनेस है, वो कण कण में बसी हुई है ना। और वो उस ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देता। कि अगर कहीं पर कीचड़ भी है,
तो वहां पे भी जो पेड़ उग रहा है उसके अंदर भी वो ऑर्डर दिखता है हमें। वो पेड़ का जो पौधे का जो निर्माण होता है, मतलब वो दिखाई देता है कि यहाँ पे भी देखो कॉन्शियसनेस, राधा तत्व अपना काम करते हैं। वो एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते ना। हम चाहे कितना ही वहां पे गंद डाल रहे हैं, कीचड़ है, गंदा है, फिर भी वहां का जो पौधा है वो अपने उस ऑर्डर में ही होता है। क्यों? क्योंकि राधा तत्व वहां पर मौजूद है, ब्यूटीफाई करती हैं वो। और साथ में वो जो परम तत्व है, जो कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। मुझे अमित गोस्वामी सर की ये जो लाइन है, जो उन्होंने हर पुस्तक में लिखी है, क्वांटम ब्रेन में, क्वांटम डॉक्टर में, क्वांटम स्पिरिचुअलिटी जो उनकी बुक है, सी द वर्ल्ड एज ए 5 लेयर्ड केक, ऐसे सेल्फ अवेयर यूनिवर्स, एवरीथिंग आंसर, ऐसे जो बुक्स हैं, उसमें सबसे पहले लाइन उन्होंने ये लिखा है कि कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग्स। कि ये जो चेतना है, ये आपका एक समुद्र की तरह है, आप उस समुद्र में रहते हो। तो जो एक छोटे से छोटा जीव भी है ना, जहाँ कीचड़ में जो छोटे से छोटा जीव है, उसका भी एक ऑर्डर है। उसकी वही पैर हैं, उसका हृदय है, उसकी आंखें हैं, उसके एंटीनाज हैं, उसके पंख हैं। आप देखो कितना ऑर्डर ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने, यानी कि महत ने, और उस चेतना ने, और उस राधा तत्व ने संभाला हुआ है। तो ये जो लीलाएं कृष्ण जी की और राधा जी की जो लीलाएं बताई गई हैं, श्री हित हरिवंश जी ने, श्री हित रूदास जी ने, और भी बहुत बड़े बड़े जो संत हुए, उन्होंने अंदर देखा उसको, कि बिना प्रेम के कोई रचना हो नहीं सकती। बिना प्रेम के आ, अब प्रेम नहीं है हमारे अंदर, तभी तो हम अनेक जन्मों में आते हैं। रजोगुण में क्या क्या कमाल करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तभी कष्ट भोगते हैं, तभी दुख आते हैं, तभी पीड़ा आती है। तो तमोगुण में तो हम सोए रहते हैं। तमोगुण में 800 से 900 के करीब जन्म होते हैं। तो 800 900 जन्म में हम क्या क्या नहीं करते होंगे, गलतियां तो करते ही हैं। हम ये कहें कि गलतियां करते हैं ना, और फिर रजोगुण में आएंगे, कुछ और हमें लालच बढ़ेगा। अब 2 सूट नहीं है तो 10 होने चाहिए, ये नहीं है तो वो होना चाहिए, ये नहीं तो रजो का मतलब अपने, जैसे राजा होता है ना, रजो को राजा बोला है अमित गोस्वामी सर ने अपनी पुस्तक में, कि राजा की तरह अपना महल का विस्तार करना। तो रजोगुण में क्या करते हैं, हम विस्तार करते हैं। हम विस्तार क्या करेंगे कि अब 2 चीजें हैं तो 4 बना लो, एक घर है तो 10 बना लो, एक गाड़ी है तो 4 ले लो। तो ये राजाओं की तरह विस्तार करने से क्या है, हमारी डिजायर्स जो हैं वासनाओं में परिवर्तित हो जाती। जो काम है हमारा, एक इच्छा जो उत्पन्न होती है, काम उत्पन्न होता है, काम से वासना में परिवर्तन। तो ये रजोगुण की कहानी है। फिर रजोगुण में करते करते जब हम छिक जाते हैं कि बस बहुत हो गया, ना, रज जाते हैं, रजोगुण में रज गए। जब 800 से 900 जन्म हो जाएंगे, गलतियां कर लेंगे, लालच कर लेंगे, धन इकट्ठा कर लेंगे, फिर हमें रियलाइजेशन होता है गलती हो गई। फिर जब हम सत्व गुण में आते हैं, तो सत्व में हमें कुछ समझ बढ़ती है। तो पहली लेयर में हम कुछ 2 रुपए निकालना शुरू करते हैं, 1 रुपया निकालना शुरू करते हैं, चलो दे देते हैं, भला होगा, शायद हमारा खुद का भला होगा। तो हम फिर भी सेल्फ की सोचते हैं कि 5 रुपए कहीं मंदिर में डाले, तो किसी गरीब को दिए तो शायद मेरा भला हो जाएगा, एक शांति सी मिलती है। लेकिन इतना जो हम 1500 जन्म जो इकट्ठा करके लाए, जो हमारे संचित कर्म हैं, अब उनको तो छोड़ना, छूटना आसान नहीं है। तो उसके अंदर फिर बार बार जो हमारे को कष्ट आते हैं, हमारे अंदर रियलाइजेशन बढ़ता है। सत्वगुण में आने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि आ, तुमने गलतियां करी हैं, तुम गलती पर हो, है ना। तो ये जब रियलाइजेशन बढ़ता है, तब हमारे से छूटने लगता है। तो जो फिर हम प्रारब्ध में जो भी हम एक लाइफ में सोच के आते हैं कि मान लो मैंने किसी की टांग पे डंडा मारा है,
टांग तोड़ दी किसी की, तो मेरे को इस लाइफ में मैंने उस प्रारब्ध में चुना कि आई विल सफर फ्रॉम माई लेग। कोई पीड़ा आएगी ज्वाइंट या जो भी पीड़ा आएगी कहीं पर, तो पीड़ा उस तरीके से तो नहीं आती, एनर्जी लेवल पे होता है ये सब कुछ। एक बार पथरी सर से मैंने पूछा था, वो कहते हैं कि बट आप उस उन चीजों को महसूस करोगे कि जहाँ पे हमने गलतियां की हैं, वो भी हमारे लेसन्स होते हैं कि हम वहां से कैसे आगे बढ़ते हैं। तो जब हम सत्वगुण में आते हैं तो लोअर लेयर्स में सत्वगुण की हमें एक आत्मा का विकास होना शुरू हो जाता है, और हम सोचते हैं कि अब हमारी जर्नी जो है एक निर्गुण स्थिति की तरफ जा रही है, निर्गुण होना। और जब हम निर्गुण की तरफ चलते हैं, जैसे अभी हम जो प्रैक्टिस करते हैं हार्ट रूटेड इन रेजोनेंस रूटेड इन द हार्ट, ये हृदय को ओपन करना, क्योंकि हृदय ही सबसे पहले है, तो एंड में हम बस फिर हमारे पास वो नथिंगनेस रह जाती। अब हमारे पास कुछ है नहीं। जैसे हम अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, मैं खुद में अपने अंदर से देखती हूँ कि अब अगर कोई कहे कि भाग लो तो हम भाग नहीं सकते जितनी तेजी से हम बचपन में भागते थे। तो अब अंदर से ये आता है कि नाउ दिस इज द टाइम, कि हम बड़ी उम्र हो गई है तो अब हमें भागना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि क्षमता नहीं है। तो सेम इसी तरीके से फिर हम रजोगुण में नहीं जा पाते, तमोगुण में नहीं जा पाते हैं। जब हम सत्व की सीढ़ी पर चढ़ते हैं हमें लगता है कि बहुत है, अब जरूरत नहीं है इन चीजों की, ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अ, हमें बांटना चाहिए। तो जो हमारे पास अपने अंदर के जो गुण हैं, आर्की टाइप्स होते हैं, जो हमारे अंदर गुण हैं, जैसे करुणा है, प्रेम है ना, हम अच्छी भावनाएं हैं, गुडनेस है, अपेंडेंस है, जो हमारे पास है वो हमें बांट देना चाहिए। तो वो तब हमें आता है कि बांट दो, दे दो, तब हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तब हम एक साधारण आत्मा से महात्मा की तरफ, जैसे महात्मा बनते हैं। महात्मा मतलब महत, महत मतलब वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस समझ आ गया। महात्मा का मतलब अब कॉस्मिक इंटेलिजेंस समझ आ गया कि कोई कुछ कर ले, कोई कितना ही दिमाग लगा ले, कितना ही दिमाग लगाए, साइंटिस्ट हो कुछ भी हो, कॉस्मिक इंटेलिजेंस ये कहता है कि सारी चीजें मेरे ऑर्डर में चलेंगी, तुम कितना ही कुछ कर लो। तो जब ये बात समझ आ जाएगी, है ना, ये कॉस्मिक एक डिवाइन लाइफ करके बुक है, लाइफ डिवाइन करके बुक है औरोबिंदो की, सुप्रामेंटल बॉडी के ऊपर है वो। मतलब अल्टीमेट है वो, समझने के लिए बहुत साल लगे मुझे। मतलब उसको मैं बार बार पढ़ती रही कि सुप्रामेंटल बॉडी क्या होती है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जब समझ आया, जब मुझे कॉस्मिक इंटेलिजेंस समझ आया, महत्व समझ आया। आपको तो बहुत आसानी से समझ आ गया ये, क्योंकि बहुत आसानी से समझाया गया। कॉस्मिक इंटेलिजेंस का जो ऑर्डर है, जैसे अभी कीचड़ में अगर ये एक फूल उग रहा है, कीचड़ में अगर एक पेड़ छोटा सा उग रहा है, तो उसका ऑर्डर जो है वो कौन कर रहा है? वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस का ऑर्डर है, उस राधा तत्व का ऑर्डर है। उसकी ब्यूटी जो है वो राधा तत्व है। हम ब्यूटी कहीं देखें तो समझ लो वहां पे राधा मौजूद है। तो वो जो राधा तत्व है और जो चेतन तत्व है, वो ऑर्डर हर जगह पे मौजूद है। और हम अगर उस ऑर्डर को खत्म कर दें तो इट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नाम तो था वो। तो एक है कॉस्मिक इंटेलिजेंस और एक है कॉस्मिक लव। दो चीजें हैं और वो हमारे पास भी है, क्योंकि हम उसी की बूंद हैं। तो वो हमारे पास है, लेकिन अब हमें हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है इस टाइप की, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पैसे पैसे पैसे, बड़े बड़े पैकेजेस, न बड़ी बड़ी जॉब्स। तो उसमें हम ये सब चीजें भूल गए हैं कि जो हमारे पास है, जो धरोहर है हमारी, जो कॉस्मिक लव है,